नमस्कार मित्रों, वर्ष 2024 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2024 का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल उनकी वेल्थ के लिए, उनके फाइनेंशियल मैटर के लिए, उनके करियर ग्रोथ सक्सेस प्रोग्रेस के लिए, साथ ही में उनके फैमिली के रिलेशनशिप, अगर वो प्रॉपर्टी व्हीकल ऐसा कुछ परचेज करना चाह रहे हैं तो ये साल में कौन सा पीरियड उनके लिए फेवरेबल रहेगा। साथ ही में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका ये साल पढ़ाई के लिए कैसा रहेगा, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिलेशनशिप या मैरिज मैटर में ये साल कैसा फेवरेबल रहेगा। उसके अलावा जॉब में आपके रिलेशनशिप, बिजनेस में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ की ट्यूनिंग, आपकी पर्सनल मैरिज लाइफ, खास करके हस्बैंड वाइफ के बॉन्डिंग, या तो लंबे टाइम से जो कुछ भी छोटा मोटा डिस्प्यूट चल रहा हो तो इन सब में रिजोल्यूशन के लिए ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में आपकी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड जो कुछ छोटे मोटे कंसर्न है या तो कोई ऐसी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, इनके लिए ये साल कैसा रहेगा। उसके अलावा ये साल में आपका लक आपको कैसे और कितना सपोर्ट करेगा। आपके करियर के जो भी विजन है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ रिलेटेड, इन सब में ये साल कैसा रहेगा। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको कितना प्रतिशत रिजल्ट भी मिलेगा। और उसके अलावा इन जनरल आपकी लाइफ में जो भी छोटे मोटे कंसर्न है उसके लिए ये साल कैसा रहेगा, उसकी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। ये जो वीडियो है इसमें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि को बेस लेके हमने प्रेडिक्शन का एनालिसिस किया है। और अगर आपको पर्टिकुलर आपके कुंडली रिलेटेड कोई कंसर्न या क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें पूरे साल में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 3 ग्रहों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। नंबर 1 शनिदेव, नंबर 2 राहुदेव और नंबर 3 गुरु। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं गुरुदेव से। तो 30 अप्रैल तक गुरुदेव जो है वो मेष राशि में, मतलब कि वृश्चिक राशि के लिए 6ठे स्थान पे रहेंगे और उनकी जो दृष्टि है करियर स्थान पे, 12वें स्थान पे और धन स्थान पे रहेगी। मतलब कि 1 मई 2024 दोपहर को 1:07 तक, जब तक गुरुदेव मेष राशि में होंगे तब तक आपके लिए करियर वाइज भी ये पीरियड अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता रहेगा। अगर आपको कहीं पे लीगल मैटर चल रही है तो उसका भी प्रॉपर रिजोल्यूशन आने का टाइम ये रहेगा। और कहीं पे आपके पैसे ब्लॉक हुए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको अभी से निकालना चालू कर दो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म तक ये पैसे फंस सकते हैं। साथ ही में जिन लोगों को हेल्थ वाइज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके डायबिटीज़ और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद 1 मई के बाद से आपकी राशि में गुरु की जो ट्रांजिट होगी वो होगी ऋषभ राशि में, अपने शत्रु शुक्र की राशि में होगी। और साल के जो शुरुआत का फेज है उसमें 1 महीना शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग भी रहेगा। जब शुक्र गुरु की मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तब, तो इन जनरल ये जो पीरियड रहेगा उसमें आपको मैरिज रिलेशनशिप के योग बढ़ेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, नॉलेज भी बढ़ेगा। और रिलेशनशिप में अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उनमें भी आपको फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। अभी गुरुदेव जो आपकी 7वें स्थान पे ट्रांजिट करेंगे तो उनकी पहले स्थान पे दृष्टि होगी, तो आपको वेट बढ़ने की कंप्लेंट चालू हो जाएगी। तो अभी से अपने आप को फिट रखो, एक्टिव रखो, एनर्जेटिक रखो। अगर आप चाहो तो योगा, मेडिटेशन, जिम जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं चालू कर दो, सो दैट यू कैन मेंटेन योर फिटनेस लेवल। उसके अलावा जो भी आप एफर्ट्स करो उसका आपको प्रॉपर रिटर्न भी मई महीने से बाद मिलना चालू हो जाएगा। आपके डिसीजन में क्लैरिटी आएगी, विजडम आएगी,
आपको अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी गेन होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव इन जनरल आपको बेनिफिट कराएंगे। और जिन लोगों की शादी की एज हो चुके हैं उनके लिए शादी से रिलेटेड भी योग बहुत अच्छे प्रबल बन रहे हैं। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है उनके लिए 1 मई के बाद से पूरा साल शादी के लिए अच्छे योग बनेंगे। तो आप आपकी तरफ से जहाँ पे भी आपको ढूंढना हो, बातचीत आगे बढ़ानी हो, उसको आप पॉजिटिवली ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की। जो शनिदेव है वो आपके चतुर्थ स्थान में पूरे साल ट्रांजिट करेंगे और आपको शनि की ढैया का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शनिदेव की ढैया की इफेक्ट होती है। चौथे स्थान पे शनिदेव की जो ट्रांजिट है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी परचेस करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, कुछ घर में रेनोवेशन करना, छोटे मोटे एक्सपेंस करना, इन सब में आपको पॉजिटिव बेनिफिट देगी। लेकिन जिन लोगों की 40+ एज है उनको बैक पेन, लेग पेन और हेयर फॉल, और जिन लोगों को हेरिडिटरी कोई इशू है उन लोगों को हेयर ग्रेइंग की भी इफेक्ट शनिदेव की वजह से अर्ली स्टेज में होना चालू हो जाएगा। तो जो लोग वृश्चिक राशि के जातक है उनको शनिदेव की ढैया में या तो अच्छे कर्म करना है, लोगों को हेल्प करना है और व्हीकल चलाने में इन जनरल प्रिकॉशनरी ध्यान रखना है। और इस पर्टिकुलर साल आपको आपके अंडर में जो काम करते हैं उन लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। आप खुद बिजनेस में चेंज लाने के लिए प्लान कर सकते हो। और जो लोग जॉब करते हैं उनको अप्रैल और मई के बाद जॉब सेटिस्फेक्शन में थोड़ी कमी फील होगी। तो आप जो भी डिसीज़न लो वो प्रॉपरली पॉजिटिवली प्लानिंग करके आपको लेना है। उसके अलावा शनिदेव की जो इफ़ेक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर दसम दृष्टि से होगी और वो भी मंगल के घर में। तो कहीं ना कहीं इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस नहीं करना है। आप डिसीज़न लेने में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जो स्टेबल डिसीज़न ले लिया उसके बाद आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये इन जनरल आपको शनिदेव की इफेक्ट रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं राहु की। तो आपकी कुंडली में राहु जो है वो पंचम स्थान में और केतु जो है वो 11वें भाव में पूरा साल ट्रांजिट करेगा। तो पंचम स्थान में राहु की ट्रांजिट होना पेट से संबंधी हेल्थ की इश्यू दे सकते हैं। जनरल जिन फीमेल को हेल्थ वाइज गायनेकोलॉजिकल कंसर्न रहते हो उनको गायनिक प्रॉब्लम में भी थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है। आपके विद्या स्थान में ही राहु की ट्रांजिट है, तो जो स्टूडेंट्स है उनको स्टडी में थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। लव रिलेशनशिप की मैटर हो तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लेके, पॉज लेके या तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में है या तो फिर जो स्टॉक ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड डील करते हैं, ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को किसी अदर पर्सन की एडवाइस लेके ही लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म तक इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपको लॉस करना पड़ सकता है। तो इन जनरल ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा भी रहेगा और ढैया की वजह से थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। साल का जो शुरुआत का फेज़ है उसमें थोड़ा फाइनेंशियल मैनेज करने की मैटर रह सकती है। फरवरी और मार्च में फैमिली डिस्प्यूट ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। मार्च और अप्रैल में व्हीकल चलाने में इन जनरल ध्यान रखना है। और अगर आप फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हो तो ये पीरियड आपको कुछ क्लिक कर सकता है। उसके बाद मार्च महीने की एंड और अप्रैल के मिड पोर्शन तक स्टडी में थोड़ा ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। मई महीने में स्टमक रिलेटेड हेल्थ का ध्यान रखना है। जून महीने में लाइफ पार्टनर से कोई डिस्प्यूट ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। जुलाई अगस्त में आप छोटे मोटे ट्रैवल प्लान कर सकते हो। अगस्त महीने में अपने फादर के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन ना हो या उनकी हेल्थ की चिंता ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। सितंबर और अक्टूबर महीने में आपको कहीं पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है या तो कहीं बाहर जाना हो सकता है। और अक्टूबर
एंड के बाद से आपको लीगल मैटर अगर कहीं पे चल रही है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। नवंबर और दिसंबर में थोड़ा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रख के, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल रख के आपको टाइम निकालना है। इस समय में आपके किसी के साथ वर्बल मिसकम्युनिकेशन ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि ये पूरा साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते।